अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबीब अज़हर है और मैं इस वक्त कराची अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव की साइट पर मौजूद हूँ। आज जिस मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं वो शजरकारी के हवाले से है। जो बात आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब मानसून का सीज़न आता है तो लोग इसमें बड़े पैमाने पर शजरकारी करना शुरू करते हैं और ये सबसे अच्छा मौसम होता है शजरकारी के हवाले से। आप सबसे भी गुजारिश है, आप सब भी इस मानसून सीज़न के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें। आप लोगों के सामने तजावीज़ रखना चाहता हूँ कि पौधे को उगाना शुरू करें बीज के ज़रिए से। अगर आप बीज से लगा सकते हैं बीज के ज़रिए से लगाएं। ये मौसम जब मानसून का सीज़न आता है ये सबसे बेहतरीन मौसम होता है आप इनके बीज लगाने का। कुछ लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं वहाँ तो सिर्फ वो लोग जो बीज दरख्त से उतरता है वो उठाते हैं और उसके बाद जाके वो कहीं भी लगा देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ बारिशों के बाद दरख्त निकला है। सही है, इतनी बारिशें होती हैं कि वो बीज स्प्राउट हो जाता है और वो फिर माशाल्लाह से बेहतरीन अंदाज में परवान चढ़ता है जब उसको मुसलसल बारिशें मिलती रहती हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त शजरकारी के साथ साथ दूसरा मसला हमारे सामने आता है वो है प्लास्टिक वेस्ट का। इस वक्त प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रहा है, वो रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हम या उसको रीयूज़ नहीं कर पा रहे किसी और पर्पज़ के लिए। अमूमन आप देखते हैं नर्सरी वालों के पास, नर्सरी वाले जब कोई भी बीज लगा रहे होते हैं तो वो बीज एक प्लास्टिक की थैली ख़रीद के लगाते हैं। तो हम ख़रीदने की जगह पे हम तरफ तवज्जो दिला रहे हैं लोगों की कि हम प्लास्टिक को ख़रीदें ना। प्लास्टिक अगर आपको वो बीज लगाना है, एक तो अगर पेपर कप्स हैं तो बेहतरीन है, पेपर कप्स में लगाएं, या अगर आपके पास बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं उसमें लगाएं, बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें तो आप अपने प्लास्टिक वेस्ट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जूस वगैरह की दुकानों पे डिस्पोजेबल गिलासेस प्लास्टिक के इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो डिस्पोजेबल गिलासेस को आप अपने पौधे उगाने के लिए एज अ कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के अंदर बहुत सारी सबीलें लोग लगा रहे हैं तो आप वहाँ से भी वो गिलासेस उन सबील वालों से भी कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से कलेक्ट करने के बाद उन गिलासेस के अंदर भी पौधे लगा सकते हैं। इसको किस तरह से रीयूज़ करना है उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने ये प्लास्टिक की बॉटल्स को किस तरह से उसके अंदर सुराख करके इस्तेमाल करा। इसी तरह से घर में जो दही वगैरह आती है आपकी या दूध आता है तो उसके अंदर जो प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल हो रही थी उन्हीं को आप पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के डब्बे हैं आपके पास, आपके लिए कंटेनर कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी कि आप किस चीज़ में उगाएँ। आप कोई भी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं उसको और उसके अंदर आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अमूमन जो सबसे ज़्यादा वेस्ट आ रहा होता है वो घर में वो 2 से 3 चीज़ों को आ रहा होता है। पहली चीज़ आपका जो प्लास्टिक वेस्ट आ रहा होता है वो आपकी ऑयल वगैरह के कंटेनर्स हैं, ये 3-3 लीटर की बॉटल्स होती हैं। इसी तरह से उनकी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं। सेकंड जो है आपके जो शैम्पू वगैरह हैं उनकी बॉटल्स हैं। थर्ड जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो इस्तेमाल हो रही हैं उसकी बॉटल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो आपको जो भी आप कंटेनर इस्तेमाल करें उसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाएं ताकि जो पौधा या कोई भी चीज़ आपने लगाई है उसके बाद पानी उसके अंदर लगाएंगे तो पानी उसके अंदर खड़ा ना रहे। सही है, वो पानी उसमें से निकल जाए। आपको सारे सैंपल्स दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमने प्लास्टिक की बॉटल्स को भी इस्तेमाल किया हुआ है, हमने थैलियों को भी इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास गमले हैं, गमलों में ट्रांसप्लांट करना है, आपने गमलों में भी इस तरह से ट्रांसप्लांट करके रख सकते हैं। छोटे गमले अगर आपके पास कहीं से मिल जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें आप पौधे ग्रो कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। एक बात जो आपको और बताता चलूँ, जैसे मानसून की सीज़न के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बीज लगाने का सबसे अहम तरीन सीज़न है। दूसरा जो होता है आप अमूमन ऐसी जगहों पर जाएंगे जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एक प्लॉट है जिसके ऊपर एक नीम का दरख्त लगा हुआ है और नीम के दरख्त की वजह से वहाँ पे नीचे जो है काफ़ी उसके जो सूखे पत्ते, एक मल्चिंग का एक सिस्टम बना हुआ था। बारिशें हुई, बारिशें होने के बाद काफ़ी पानी गिरा तो जो बीज गिर चुका था नीम का उसमें छोटी छोटी बेबी सैपलिंग्स निकलना शुरू हो गई। अब वो बेबी सैपलिंग्स का होता क्या है कि अमूमन जैसी बारिशें होती हैं तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। सही है, शुरू में जब बारिशें हो रही हैं अगर अच्छी बारिशें मिल जाती हैं उनको, ज़मीन में मॉइस्चर अच्छा रिटेन हो जाता है, वो सर्दियाँ बर्दाश्त कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक वो चल जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि वो बेबी सैपलिंग इतनी सी होती हैं, वो ज़ाया होती हैं हर साल। तो हमें चाहिए कि हम अपने इतराफ़ के पार्क्स में आसपास ऐसी जगह जहाँ कच्ची जगह है, जहाँ पे दरख्त लगा हुआ है, उसमें नीम है, सुहाजना है और जंगली भी है, इस तरह के और भी बहुत सारे दरख्त हैं जिनका बीज है वो ज़मीन पे गिरता है। उस बीज को बारिश का पानी लगता है तो या पार्क इंतज़ामिया जो पानी दे रही है, पानी देने की वजह से वो बीज जो है वो निकल आते हैं। हमने वही जो प्लास्टिक के गिलास थे जो हमने इस वक्त जमा किए हैं, सही है, मुख्तलिफ जहाँ शॉप्स वगैरह के ऊपर जो यूज़ हो रहे थे जूस के तौर पे वो डिस्पोज होकर फेंक रहे थे, हमने उनको सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हमने उसको यहाँ पर लेकर आए हैं और अपनी साइड पर हम उसको ग्रो कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको बड़ा करेंगे। अब अभी फ़िलहाल ट्रांसप्लांट किया है, ये सस्टेन करते हैं तो फिर इनको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। बड़े कंटेनर से शिफ्ट करने के थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इंशाल्लाह अगले साल तक हमारे ये जो पौधे हैं ये 3 से 4 फीट ऊँचे
हो जाएंगे तो फिर हम इनको जाके कहीं भी लगाएंगे इस जगह को बेहतर अंदाज में। अहम मसला जो हमारे साथ इस वक्त है वो ये है कि जो पौधा लगाया जा रहा है उसकी देखभाल इतनी की जाए कि वो दरख्त बन सके। इस वक्त हम हैं क्लाइमेट एमरजेंसी के अंदर। इस वक्त आप दुनिया में देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बड़ी बड़ी तबाहियाँ आ रही हैं। कहीं कहीं पे सैलाब आ रहे हैं, बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, या कहीं कहीं पे बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। गर्मी की जगह पे सर्दी का मौसम आ गया है, जो ठंडे इलाके थे वहाँ गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। तो ये सारे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको पैगाम देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आने वाली नस्लों के लिए और अपने लिए एक बेहतरीन माहौल पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो करें, ट्विटर को फॉलो करें